अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना। मुझे पता है कि पहली बार में यह थोड़ा स्वार्थी लग सकता है। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों जैसे महान दिमागों ने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना था कि एक पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत विकास और कल्याण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकी। बुद्धिमान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस द्वारा समर्थित एक प्राचीन दर्शन। मेरा विश्वास करें, इस शाश्वत दर्शन में कुछ शक्तिशाली सबक हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकते हैं। आइए फिजिटी लेसन से शुरुआत करें। खुद पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइक्स का मानना था कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर से आती है। इसलिए दुनिया की अराजकता में फंसने के बजाय अपने विचारों और कार्यों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। स्वयं को बेहतर ढंग से समझने से आपको स्पष्टता और उद्देश्य प्राप्त होता है। लेकिन यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, स्टोइक्स ने यही उपदेश दिया था। उनका मानना था कि हमारी खुशी बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और निर्णयों से निर्धारित होती है। इसीलिए असफलता या असफलताओं को खुद को परिभाषित न करने दें। इसके बजाय लचीलेपन और सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रतिक्रिया देना चुनें। स्टोइसिज्म सिर्फ एक प्राचीन दर्शन नहीं है, ये एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है। खुद पर ध्यान केंद्रित करके, जीवन के सबक को अपनाकर और स्थिर मानसिकता अपनाकर आप किसी भी स्थिति में स्पष्टता, उद्देश्य और ताकत पा सकते हैं। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक आत्म जागरूक हो जाते हैं। हम अपनी ताकत और कमजोरियों, अपने जुनून और इच्छाओं को समझने लगते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें बेहतर विकल्प और निर्णय लेने की अनुमति देती है, जो कि हम वास्तव में कौन हैं, उससे मेल खाते हैं। यह एक कंपास के समान है जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन बात यह है, खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब दूसरों की उपेक्षा करना या आत्म केंद्रित होना नहीं है। यह आत्म देखभाल और दूसरों के प्रति करुणा के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। अपना ख्याल रखने से हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। इस दर्शन से मैंने जो एक सबक सीखा है वह है नहीं कहने की शक्ति। हम अक्सर हर चीज़ और हर किसी के लिए हाँ कहने का दबाव महसूस करते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान केंद्रित करके हम सीमाएं तय करना और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वार्थी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने समय और ऊर्जा को महत्व दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उन चीज़ों को स्वीकार करना है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। प्राचीन दार्शनिकों ने हमें सिखाया कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से परे हैं, जैसे बाहरी घटनाएं या अन्य लोगों के कार्य। खुद पर ध्यान केंद्रित करके हम इन चीज़ों को स्वीकार करना सीखते हैं और इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अपने विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं। तो मेरे दोस्तों, आइए एक पल के लिए खुद पर विचार करें। आइए आत्म सुधार, आत्म देखभाल और आत्म प्रेम में समय निवेश करें। याद रखें, यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। आप इस दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है? विकर्षणों और तुलनाओं से भरी इस तेज तर्रार दुनिया में जो वास्तव में मायने रखता है आत्म सुधार की हमारी अपनी यात्रा, उस पर से नज़र हटाना आसान है। स्टोइक्स का मानना था कि खुद पर ध्यान केंद्रित करके और अपने विकास का पोषण करके हम सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस के मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक है, आपके पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। यह मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है कि यद्यपि हम अपने साथ होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अनुभव करते हैं, इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। सेनेका ने यह कहा था, जीने की सबसे बड़ी बाधा जो कल की आशा पर निर्भर होती है और आज को खो देती है। आप उम्मीद की खामी कर रहे हैं जो यात्रा की नियोजन पर निर्भर है और छोड़ रहे हैं जो आपकी नियति में है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत और शिक्षा हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टोइक न केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से,
बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी निरंतर सीखने में विश्वास करते थे। वे समझते थे कि ज्ञान हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अंत में याद रखें कि खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब आत्म केंद्रित या स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने स्वयं के विकास को प्राथमिकता देना, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकें। आइए अपने और दूसरों के प्रति जुड़ाव, दयालुता और समझ की शक्ति को अपनाएं। तुम्हारी सोच तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जा रही है। जिंदगी में सीमाओं को पार करने के लिए हमें अपने मन की सीमाओं को पहले पार करना होगा। जब हम सीमाओं को पार करने के लिए सक्रिय होते हैं तो हमारी सीमाएं खुद ही टूटने लगती हैं। व्यक्तिगत विकास और चिंतन की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपके पास अपना भाग्य खुद बनाने की शक्ति है। तो आइए खुद पर ध्यान केंद्रित करें, प्राचीन दार्शनिकों से सीखें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो वास्तव में हमें संतुष्ट करे। मजबूत रहो, दृढ़ रहो और मैं तुम्हें अगले वीडियो में देखूंगी। कमेंट्स में अपने विचारों को शेयर करें और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें और आप जो हैं उसके प्रति सच्चे रहें। आप सब कुछ पा सकते हो, बस ये जानें कि आप किस लिए बने हो। आपके टाइम और पेशेंस के लिए धन्यवाद।